बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीरीज़ की एक और वीडियो है और इसमें हम प्राइमरीली मिस्टर इरविन्स के बुक से एग्जांपल 14.1 जो कि सॉल्व्ड है उसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको एक दफ़ा रिपीट कर लें। सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्म द सर्किट फ्रॉम टाइम डोमेन इनटू एस डोमेन, तो ये पहला काम हमने करना है। उसके बाद सॉल्व द सर्किट यूजिंग नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सुपरपोजिशन या और जो भी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना है सर्किट को। और उसके बाद टेक द इनवर्स ट्रांसफॉर्म, सो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेंगे ताकि हम एस डोमेन से टाइम डोमेन में वापस आ जाएं। और ये आपने ध्यान में रखना है जब भी इस एप्लीकेशन वाले चैप्टर में सवाल सॉल्व करेंगे, अगर तो इनिशियल कंडीशंस गिवन है फिर हम इसको यूज़ करेंगे इंडक्टर के लिए, ये जो सीरीज ऑप्शन है या पैरेलल ऑप्शन है, ये डिपेंडिंग ऑन द सर्किट इसको हमने यूज़ करना है। एंड सेम फॉर कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल ऑप्शन यूज़ करना है। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन ना दिया हो या ज़ीरो लिखा हो तो फिर हम सिंपली इन टर्म्स को हम ज़ीरो कर देंगे, तो ये हमारा इंडक्टर जो है वो सिंपल एस एल रह जाएगा। एंड सिमिलरली कैपेसिटर में इनको अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो कैपेसिटर 1/SC रह जाएगा। अब हमारा ये सवाल जो अभी हम करने जा रहे हैं उसमें इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं है, तो इसलिए हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे। आइए हम सवाल को समझते हैं। गिवन द नेटवर्क इन फिगर, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इन बोथ इन एस डोमेन और टाइम डोमेन। तो ये आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, इसको हमने मालूम करना है और इसको हम जो वोल्टेजेस हैं वो टाइम डोमेन में और एस डोमेन दोनों में ही मालूम करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने सबसे पहले इसको एस डोमेन में ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफॉर्म करना है सर्किट को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने ये इस फार्मूले का हेल्प लेना है। e⁻⁻⁴ को हम 1/s + a के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे जो इनपुट करंट दिवंगन है वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, e⁻⁻t ut हम जितने भी वैल्यूज़ हैं जो t पॉजिटिव पे होते हैं या t से ग्रेटर देन 0 उसके लिए हम ut लिखते हैं। और ये याद रहे कि ये मिली एम्पेयर में गिवन है। तो आइए इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, देखते हैं। सो 3e⁻⁻t मिली एम्पेयर, इसका मतलब एक्चुअली हुआ कि 0.003 e⁻⁻t, और उसको इस फार्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं 0.003 डिवाइडेड बाई s + 1, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो a 1 के बराबर है, तो a की जगह पे हम 1 लिख लेंगे। अब आ जाते हैं हम कैपेसिटर के टर्म्स पे। रजिस्टर विल रिमेन सेम, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। हाँ, कैपेसिटर की जगह पे आपको याद होगा कि हम 1/SC लिखेंगे, तो S उसी तरह रह गया है और C हमारा जो है यहाँ से है 25 माइक्रोफैरड, तो 25 × 10⁻⁶, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000/S। तो अब ये दोनों टर्म से हम अपना न्यू सर्किट जो एस डोमेन के सर्किट है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा करंट हो गया, और ये जो टाइम डोमेन वाली चीज़ें हैं उनको हम एस डोमेन में इनका नाम चेंज कर देंगे। तो ISS हो गया, और इसी तरह V0S यहाँ पे हो जाएगा, और कैपेसिटर की जगह 1/SC लिख लिया जिसकी वैल्यू 40,000/S है यहाँ से, और करंट की जगह पे हमने ये वैल्यू लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है सर्किट को, आइए देखते हैं। तो ये हमारा सर्किट है, हमने इसको मालूम करना है अभी V आउटपुट को। तो हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आप इस करंट, चूँकि यहाँ पे दोनों रास्तों से करंट डिवाइड हो रही है, तो इसको हम
बाई KCL लिख सकते हैं, वी फाइंड द करंट इन दिस ब्रांच, और उसको फिर इस इम्पीडेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा। वो एक तरीका वो है। एक तरीका ये है कि इन दोनों को आप पैरेलल में सॉल्व करके एक इम्पीडेंस मालूम कर लें, उसको इस करंट से डिवाइड करें, तो जो वोल्टेज वहाँ से मालूम होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस भी है और इसके क्रॉस भी है। और भी ऑप्शन हैं, आप चाहें तो यहाँ पे नोडल मेथड से मालूम कर लें या मैश करंट से मालूम कर लें। तो ये आसान है, अब बुक में भी यही तरीका दिया गया है, तो हम उसको फॉलो करेंगे कि इन दोनों को पहले पैरेलल में सॉल्व कर लिया है। तो देखिए वी आउटपुट इज द करंट ISC मल्टीप्लाई बाई ये टोटल इम्पीडेंस जो है R पैरेलल द कैपेसिटर एलिमेंट। और ये पैरेलल सर्किट को आई एम श्योर आपको याद होगा कि लिखते हैं, अगर x पैरेलल y है तो आप x मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई लिखते हैं। एग्जैक्टली वही हमने यहाँ पे किया, r मल्टीप्लाई बाई 1/SC डिवाइडेड बाई r प्लस 1/SC। और अब हम वैल्यूज प्लग इन करेंगे। इसके लिए हमने ये वैल्यू लिख दिया है यहाँ पे करंट के लिए, और यहाँ R के वैल्यू जो है वो 10K है तो 10K है, या 10,000 लिख लिया यहाँ पे। बाकी 1/SC 40,000/S था तो वो हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर में भी इसी तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ हमने LCM S ले लिया। अब देखेंगे ये दोनों S जो है ना LCM दोनों के डिनोमिनेटर पे वो कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अभी हमने कैंसिल नहीं किया, अभी पहले 10,000 को कॉमन ले लिया तो ये ख़त्म कर दिया ताकि थोड़ा छोटा हो जाए, तो ये ले लिया। अब अगले स्टेप में आप S को ख़त्म कर दें, दोनों इकट्ठे भी कर सकते थे। तो अब दोनों में S ख़त्म कर दिया, तब हमारे पास आ गया 40,000/S + 4। ये टर्म उसी तरह चला आ रहा है साथ साथ। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 के बराबर हो गया, और डिनोमिनेटर में S + 4 और S + 1, तो ये दो फैक्टराइज्ड टर्म्स हमारे पास आ गए। अब आपको याद होगा कि इस तरह के सर्किट को अगर हमने इन्वर्स लैप्लास लेना हो तो उसके लिए हमने इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। दो अननोन्स हैं A और B। तो हम यहाँ पे थे, दो अननोन्स हमने ले लिया था और ये दो फैक्टर्स आ गए थे। अब हमने A और B के वैल्यू मालूम करना है। तो कई मेथड्स आपने पढ़े होंगे पार्शियल फ्रैक्शन के। मुझे रेजिड्यू मेथड ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, तो मैं रेजिड्यू मेथड को ही फॉलो करता हूँ। तो बाय रेजिड्यू मेथड हम ये करते हैं कि जो अननोन है उसको यहाँ लिख लेते हैं और उसके डिनोमिनेटर से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी S + 4 इसके डिनोमिनेटर है, इससे इस फंक्शन V0S को मल्टीप्लाई कर देंगे। और कंडीशन जो इसको ज़ीरो करने से आती है, यानी S + 4 = 0 अगर आप पुट कर देंगे तो S = -4 आ जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन बन गया। अब जब ये इसको S + 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो 120/S + 1 आ जाएगा। तो 120/S + 1 यहाँ लिख लेंगे और कंडीशन वही है S - 4। अब यहाँ इस पे अगर आप वैल्यू डालें -4 तो ये हो जाएगा -4 + 1 तो -3। -3 से 120 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -40। तो ये A की वैल्यू है। एग्जैक्टली इसी तरह से हम B को निकालेंगे, लेकिन अब B के केस में इसके डिनोमिनेटर यानी S + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। और कंडीशन S + 1 = 0 का मतलब है कि S = -1, ये आ गया। तो अब यहाँ पे S = -1 अगर हम पुट करेंगे तो ये टोटल -1 + 4 = +3 हो गया, और 120 डिवाइडेड बाई +3 से हमें 40 आंसर आ गया। तो अब ये हमारा कंप्लीट S डोमेन में जो है सर्किट आ गया। इसको हम पॉजिटिव टर्म्स को हम पहले लिख लेते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्म्स को हमने पहले लिख लिया और नेगेटिव टर्म बाद में लिख लिया। अब अगेन टाइम डोमेन में जाने के लिए हम इसी फॉर्मूले का सहारा लेंगे। अब हमारे दोनों
जो है ये फैक्टर्स वो इस फॉर्म में है, s प्लस ए के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम अगर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हम टाइम डोमेन में चले जाएंगे। तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया हमने, पहले 40 ई रेज टू द पावर -1t या -t आ गया, और उसके साथ हम ut लिख देते हैं। इसी तरह -40, और अब यहाँ पे हमारा a जो है वो 4 है, तो e रेज टू द पावर -4t ut लिख देंगे। और यहाँ से आप चाहें तो ये 40 कॉमन ले लें, ut भी कॉमन ले लें, तो ये टर्म हमारे पास आ गया। सो दिस मच वोल्टेज, v फॉर वोल्टेज यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो उम्मीद है आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी कि इस तरह के सर्किट्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।